अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम बात करने वाले हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जॉन डाल्टन थ्योरीज के बारे में। जो जॉन डाल्टन ने मेन पॉइंट्स पेश की थी वो भी हमने डिस्कस करना है और इसके बाद जो ड्रॉबैक्स हैं, जो जॉन डाल्टन ने गलतियां की है वो भी हमने डिस्कस करना है और ये एग्जाम के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करें कि जॉन डाल्टन एक इंग्लिश टीचर था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये नोट करें। और जॉन डाल्टन ने अपना थ्योरी पेश की थी 1808 में। 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी पेश की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। और फिर इसके बाद जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी पब्लिश की अपनी ही बुक में। और जॉन डाल्टन का जो बुक का नाम है वो है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि जॉन डाल्टन का जो बुक है वो उसका नाम क्या है। जॉन डाल्टन बुक का जो नाम है वो है हमारे पास अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉन डाल्टन इज एन इंग्लिश टीचर, ये नोट करें। इसके बाद जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी इन हिज ओन बुक इन 1808। 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी पेश की अपनी ही बुक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द नेम ऑफ जॉन डाल्टन बुक इज, ये जो जॉन डाल्टन का जो बुक है इसका नाम यह है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। क्या नाम है? अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि जॉन डाल्टन ने जो मेन पॉइंट पेश की है वो हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन अबाउट जॉन डाल्टन के बारे में। अब हमने डिस्कस करना है जो जॉन डाल्टन ने मेन पॉइंट्स पेश की थी वो हमने वन बाय वन डिस्कस करना है और ये एग्जाम के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। देखिए, जॉन डाल्टन ने पहले ये कहा कि हमारे पास ये जो मैटर है ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है जॉन डाल्टन ने इसको नाम दिया एटम्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स और इस एक्सट्रीमली पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने नाम दिया एटम्स। एक्सट्रीमली का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली का मतलब है इंतहाई छोटे। एक्सट्रीमली स्मॉल मींस इंतहाई छोटे पार्टिकल से ये मैटर बना हुआ है और इस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने नाम दे दिया एटम्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मैटर है। ये क्या है? मैटर। अब ये जो मैटर है हमारे पास, ये जॉन डाल्टन ने कहा कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। अब ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है और इस एक्सट्रीमली पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने इसको नाम दे दिया एटम्स। इसको जॉन डाल्टन ने एटम्स कहा। क्लियर हुआ? ओके। सेकेंड पॉइंट ये आपने साथ नोट करें कि जॉन डाल्टन ने यह कहा कि हमारे पास एटम इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? नाकाबिल तकसीम, कि ये फर्दर तकसीम नहीं होता है। जिस तरह डेमोक्रिटस ने कहा था, डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर है और इसने कहा कि हमारे पास ये जो मैटर है ये बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से और फिर इसको डेमोक्रिटस ने नाम दे दिया एटम्स। सेम जॉन डाल्टन ने भी ये कहा कि हमारे पास ये जो मैटर है ये स्मॉल पार्टिकल से बना है और इसको जॉन डाल्टन ने भी एटम्स कहा। अब जिस तरह डेमोक्रिटस ने कहा था कि हमारे पास ये जो एटम्स है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, सेम टू सेम जॉन डाल्टन ने भी यही कहा कि हमारे पास ये जो एटम्स है ये इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, ये सेकंड है। ठीक है, एटम हमारे पास क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल का मतलब क्या है? नाकाबिल तकसीम। इंडिविजिबल मतलब नाकाबिल तकसीम, कि ये तकसीम नहीं हो रहा है। ठीक है, नाकाबिल तकसीम। ये आपने सब नोट करें। यहां पर आप देख सकते हैं, अब ये जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है ये एटम्स है और ये फर्दर स्मॉल पार्टिकल में तकसीम नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक एटम्स है, कंसीडर करें ये हमारे पास एक एटम है।
तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि हमारे पास ये जो एटम्स है ये फर्दर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तकसीम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल है। अब ये एटम्स जो है ये फर्दर स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं होता है। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल पार्टिकल, लेकिन ये जो एटम्स है ये इंडिविजिबल है, ये फर्दर तकसीम नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? सेकंड, थर्ड वन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। All the atoms of same element are same in all respect. जॉन डाल्टन ने कहा कि हमारे पास एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स है ये एक दूसरे से ऑल रिस्पेक्ट में क्या है, सेम है। अगर चाहे साइज की बात करें तो ये आपस में साइज के लिहाज से एक दूसरे के साथ सेम है। अगर शेप के बारे में बात करें तो शेप के लिहाज से भी ये एक दूसरे के साथ क्या है, सेम है। और अगर मास के बारे में बात करें तो इसका जो मास है सारे एटमों का एक ही एलिमेंट्स के वो क्या है, वो सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है, मेन पॉइंट का इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास कंसीडर करें, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे पास कंसीडर करें, ये हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट्स एक ही सेम एटम से बना हुआ बनता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, ये एक दूसरे से ऑल रिस्पेक्ट में क्या है, सेम है। अगर साइज के बारे में बात करें तो इसका जो साइज है वो सेम है। अगर मास के बारे में बात करें तो इसका जो मास है वो भी सेम है। और शेप के बारे में अगर बात करें तो इसका जो शेप है वो भी सेम है। अगर मास देखा जाए तो इसका जो मास है वो 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी मास 1 है और इसका भी मास क्या है, 1 है। और अगर साइज के बारे में बात करें तो इसका जो साइज है वो भी सेम टू सेम है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो भी सेम होता है, शेप और मास। अब हम बात करने वाले हैं 4 नंबर के बारे में, जो 4 मेन पॉइंट्स है जॉन डाल्टन का। ये कह रहे हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं जॉन डाल्टन कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स है इसके जो एटम्स है ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से डिफरेंस है। जितने भी इसके प्रॉपर्टीज है एक दूसरे का जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंस है वन अनदर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये है ऑक्सीजन एलिमेंट। क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ओके, अब ये वाला जो हमारे पास है ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो प्रॉपर्टीज है ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एलिमेंट। और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, सेम नहीं है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अगर साइज के बारे में बात करें, शेप के बारे में बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसका जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का वो कितना है, 8 है। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो 7 है। इस तरह इसका जो मास नंबर है ऑक्सीजन का वो कितना है, वो 16 है। और नाइट्रोजन का जो मास नंबर है वो कितना है, 14 है। तो इनके जो प्रॉपर्टीज है एटम्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट्स है और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है। अब इन दोनों के जो एटम्स है ये एक दूसरे से डिफरेंस है या नहीं, ये एक दूसरे से डिफरेंस है, इसने ये कहा। ये सही है, हम भी होते हैं। ओके, 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट ये है जॉन डाल्टन का, that atom are combined in simple whole number ratio to form compounds। जॉन डाल्टन ये कह रहा है कि हमारे पास जो एटम्स है ये आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये जॉन डाल्टन कह रहा है जॉन डाल्टन ये कह रहा है कि हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ 5 नंबर का। जॉन डाल्टन ये कह रहा है 5 नंबर कि हमारे पास ये जो एटम्स है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आपस में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इससे बनता है H2O। अब ये हमारे पास ये जो H2O है ये हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान जो रेशियो है वो 2:1 है या नहीं, ये 2:1 है। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि जो एटम्स है ये आपस में कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में और ये बनाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, ओके, 6 नंबर की तरफ आते हैं। 6 नंबर ये है, द कंपाउंड पार्टिकल आर एग्जैक्टली सेम।
जितने भी कंपाउंड में पार्टिकल होते हैं, इसने ये कहा कि कंपाउंड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में सेम होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है H2O। ये कंपाउंड है हमारे पास H2O से बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये अगर पार्टिकल देखा जाए H2O पार्टिकल और ये वाला भी देखा जाए, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, सेम है। ठीक है, जितने भी पार्टिकल है वो सेम है या नहीं। ये वाला अगर देखा जाए H2O पार्टिकल और ये वाला भी अगर देखा जाए H2O पार्टिकल, तो ये आपस में क्या है, सेम है। ये जॉन डेल्टन ने कहा। ठीक है, ओके, 7 नंबर की तरफ आते हैं। जॉन डेल्टन ने यह कहा कि एटम ना तो हम बना सकते हैं और ना ये हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। क्लियर हुआ? आप नोट करें, जॉन डेल्टन ये कह रहे हैं कि हम कंसीडर करें हमारे पास क्या है, ये एटम्स है। अब ये जो एटम्स है ना ये हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना ये तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एटम्स है। इसने ये कहा कि ये हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और फिर इसने ये कहा कि ये ना तो हम बना भी नहीं सकते। ठीक है, इसने ये कहा कि अगर हमारे पास ये स्मॉल पार्टिकल है, ये इससे हम एटम नहीं बना सकते हैं। ये भी जॉन डेल्टन ने कहा। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट्स के बारे में। 8 नंबर पॉइंट्स ये है, ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर ड्यू टू कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन ऑफ एटम्स। जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसने ये कहा कि ये सेपरेशन ऑफ एटम्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन है, सही है, ये हम भी मानते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने सब नोट करें। इसने ये कहा, एग्जांपल, हमारे पास कार्बन है प्लस ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन है और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ओके, अब इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है। जॉन डेल्टन ने कहा ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है या नहीं, ये हमारे पास एक एटम से और ये 2 ऑक्सीजन एटम्स है, ये आपस में कंबाइन होते हैं और इससे केमिकल रिएक्शन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसने ये भी कहा कि अगर ये आपस में सेपरेट हो रहा है तो इससे भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। कंसीडर करें, ये हमारे पास सेम ही, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये सेपरेट हो रहा है, फिर भी इससे इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन, तो यहां सेपरेशन या कॉम्बिनेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड बन गया और केमिकल रिएक्शन हो गया। इस तरह सेम कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में इसके जो एटम्स है एक दूसरे से सेपरेट हो गया। क्लियर हुआ? तो फिर भी इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो गया। ये है मेन पॉइंट्स और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं। ओके, अब हमने बात करनी है ड्रॉबैक्स के बारे में कि जो जॉन डेल्टन ने गलतियां की थी, अब हमने वो 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ जॉन डेल्टन। ड्रॉबैक्स का मतलब है गलतियां। ओके, गलतियां। अब जॉन डेल्टन ने जो गलतियां की है वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले जॉन डेल्टन ने यह कहा था कि हमारे पास ये जो एटम है ये इनडिविजिबल है, ये फर्दर तकसीम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जॉन डेल्टन ने जो पहले गलती की थी वो ये है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एटम इज डिविजिबल। एटम हमारे पास क्या है, डिविजिबल है, और ये जो एटम्स हैं ये कंपोज्ड है, बना हुआ है 3 पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल पार्टिकल। अब ये जो एटम्स है ये लॉन्गर कंसीडर नहीं किया गया है इंडिविजिबल, बट ये हमारे पास क्या है, डिविजिबल है। और ये जो हमारे पास एटम है ये कंपोज्ड है, कंपोज मतलब बना हुआ है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। तो हमारे पास ये क्या है, ये न्यूट्रॉन्स है, और ये जो प्लस साइन आपको नजर आता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोटॉन, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है शेल, और शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूट्रॉन,
और ये हमारे पास प्रोटॉन। अब ये जो एटम्स है ये 3 पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ये गलती की थी जॉन डेल्टन ने। सेकेंड वन ये है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सेम। जॉन डेल्टन ने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं सेम ही एलिमेंट्स के, वो हमारे पास सेम होते हैं ऑल रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन डेल्टन ने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, ये हमारे पास सेम होते हैं। अगर साइज के बारे में बात करें, शेप के बारे में बात करें या मास के बारे में बात करें, तो ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑल रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट ऐसा नहीं है, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सेम, ये सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास ये जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप एटम्स होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के ये हमारे पास क्या है, एटम्स है, और ये क्या है, ये आइसोटोप्स है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अब ये जो एक दूसरे से डिफरेंस है, किस वजह से डिफरेंस है, न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाला का जो मास नंबर है वो है 1, और इसका जो है वो 2 है, और इसका क्या है 3 है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंस है या नहीं, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से। ओके, और ये हमारे पास क्या है, सेम ही एटम्स के क्या है, सेम ही एलिमेंट्स के एटम्स है, और ये एक दूसरे से डिफरेंस है, और इसको कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट, और इस एलिमेंट के ये क्या है, एटम्स है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, और इसके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1 1 1, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये जो 1 है ऊपर, ओके, 1 2 3, ये इसका मास नंबर है। ठीक है, तो अपने नोट करें, ये भी ये गलती है जो जॉन डेल्टन ने की थी। ओके, थर्ड वन, एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अब जॉन डेल्टन ने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम्स है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास एटम्स है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में सिर्फ कंबाइन नहीं होते बल्कि कॉम्प्लेक्स में भी कंबाइन हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, इसने जो गलती की थी यहां पर आप देख सकते हैं, इसने ये कहा था कि एटम आर कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ये कहा था, किसने कहा था, जॉन डेल्टन ने, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो, यहां पर आप देख सकते हैं यह नंबर है, ओके, नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके, और ये क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, यहां पर आप देख सकते हैं। अब इसके दरमियान जो रेशियो है वो 2:1 है। ये जॉन डेल्टन ने कहा था कि सिंपल होल नंबर रेशियो में एटम्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स में भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। इसके दरमियान जो रेशियो है यहां पर आप देख सकते हैं, अगर ट्राइपैल्मिथीन की बात करें, ये हमारे पास क्या है, ये एक कंपाउंड है ट्राइपैल्मिथीन। ओके, तो इसके दरमियान जो रेशियो है वो कितना है, इसके दरमियान जो रेशियो है यहां पर आप देख सकते हैं C51 H98 एंड O5। अब इनके दरमियान जो रेशियो है वो है हमारे पास 51:98:5। अब ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स रेशियो है बट नॉट सिंपल। सिंपल ये होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2, और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। इस तरह सेकंड वन एग्जांपल ट्राइस्टीरीन। अब ट्राइस्टीरीन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास C57 H112 एंड O5। अब इसके दरमियान जो रेशियो है वो हमारे पास है C57 H112O5। अब यहां पर आप देख सकते हैं रेशियो है हमारे पास 57:112:5। अब ये जो रेशियो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नंबर 4 जो ड्रॉबैक्स है जॉन डेल्टन का वो ये है, हमारे पास इसने कहा था कि हम एटम्स ना तो बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसने कहा था, जॉन डेल्टन ने कहा था। यहां पर आप देख सकते हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना ये एटम हम बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू
मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं? एटम कैन बी क्रिएटेड, एटम हम बना सकते हैं, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर एटम्स, और ये एक एटम से हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। जब एक एटम्स आप दूसरे में कन्वर्ट करते हो, ये हमारे पास एटम है और ये एक सेकंड एटम में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। तो ये थी ड्रॉबैक्स किसका? जॉन डाल्टन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, then share it friend. Thanks for watching. See you in next video very soon. Take care. Bye bye.